मरकुस 7:2 से 7:26, सॉरी, 7:26। ये एक मिनट, हाँ, ये यूनानी और सुरुकुनिकी जाति की थी और उसने उनसे विनती की मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। ये एक स्त्री थी जो प्रभु यीशु मसीह के पास आई है और वो इस बात के लिए कह रही है, क्या कर कि तू मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाल दे, क्योंकि ये जानती थी, इस बात का विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह ये कार्य कर सकता है। हालेलुया। आगे कर पढ़ेंगे हम 27। उसने उससे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने एक अजीब सा जवाब दे दिया उसको कि कुत्तों की रोटी क्या है, लड़कों की रोटी क्या है, पहले कुत्तों को नहीं डाली जाती। और इस तरह कितनी बार हमारे जीवन में भी होता है, हम प्रभु यीशु मसीह से कोई बातचीत या कोई सवाल करते हैं तो वहाँ से हमें ना बड़ा एक ऐसा जवाब मिलता है जिसके लिए हम बड़े व्याकुल हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। मगर इस परेशानी में भी अगर हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ना कुछ चेक करना मांगता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी बात करूं कि देखो मैं इसका विश्वास कितना। जी हाँ, आगे चलेगा 28। उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते। इस औरत ने बड़ा इनोसेंट जवाब दिया। ये नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह को कि आप किस तरीके की बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे कह रही हूँ मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरी बेटी को ठीक कर दो, और आप एक अजीब सा मुझे जवाब दे रहे हो। मगर इसने कुछ नहीं कहा। इसने क्या करा, उससे ये विश्वास था कि नहीं, ये किसी भी बात को मुझे कह रहा है या कुछ भी कह रहा है, मगर ये क्या है, इसके अंदर वो सामर्थ, वो ताकत है कि ये मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा से छुड़ा सकता है। हालेलुया। इसने बड़े एक इनोसेंट सा जवाब दिया कि कोई बात नहीं प्रभु जी, कुत्ते जो नीचे जो रोटी बच्चों की गिरती है ना, जो बालों की रोटी का चूर चार गिरता है, कुत्ते क्या है इसे खा के तृप्त हो जाते हैं। जी हाँ, हम पढ़ेंगे आगे। और उसने अपने 30 अच्छा सॉरी उसने उनसे कहा इस बात के कारण चली जा दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई है। तेरी बेटी से क्या हो गया, निकल गई। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छा सा जवाब और एक अच्छी सी बात करते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह को ये भाता है। आमीन। वो आपके मेरे विश्वास को चेक करता है। मेरे बहन भाइयों, प्रभु के लिए कोई कार्य में किसी भी प्रकार का कार्य क्या है, कठिन नहीं है, मगर जरूरत है वो हमारे। कितनी बार हम लोग निराश हो जाते हैं, एकदम हताश हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं मेरी दुआ से भी कुछ नहीं हो रहा, मेरे इससे भी कुछ नहीं हो रहा, और बीमारी और दुर्बलता और तमाम ये बातें मेरे ऊपर हावी होती जा रही है, मुझे घेरती जा रही है। मगर हम ये बात भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में है। हालेलुया। हर चीज उसके हाथ में, सारे अधिकार उसके हाथ में। मेरे बहन भाइयों, बड़ा जरूरी है कि हम इस बात को देखें कि कोई भी चीज प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं है। जो कुछ भी इस पृथ्वी पे और स्वर्ग में है, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल के अंदर है। इसलिए हमने कभी अपने जीवन में अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं करना। कोई नहीं प्रभु जी, आज ठीक नहीं हुआ मैं कल हो जाऊंगा, मैं कल नहीं हुआ मैं परसों हो जाऊंगा, मैं एक दिन जरूर अच्छा होऊंगा, हालेलुया। एक दिन जरूर चंगा होगा, मेरी सारी दुर्बलता सारी कमजोरी जाती रहेगी। जी हाँ, हम एक पढ़ेंगे